बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसमें पढ़ रहे थे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की नेल्सन प्रोसेस, नेल्सन विधि द्वारा कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, और इसके पश्चात कास्टनर और केल्नर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार बनाते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त करते हैं, दो विधियाँ बना चुके थे। कौन कौन सी? नंबर एक तो नेल्सन प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, और दूसरा पढ़ चुके थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टनर केल्नर से। और ये तीसरा है इसमें कि सोडियम कार्बोनेट से कैसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट की सोडियम ये आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये सोडियम फेराइड प्राप्त होता है, NaFeO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये सोडियम फेराइड NaFeO2 की वाटर से रिएक्शन होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि द्वारा हम सोडियम कार्बोनेट से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो इससे कराने पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके पश्चात इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। और इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 318.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके पश्चात ये सोल्यूबल इन वाटर, जल में घुल जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक या कास्टिक भी कहते हैं। दाहक कास्टिक क्यों कहते हैं कि ये क्योंकि जब ये त्वचा पर पड़ता है, स्किन पर पड़ता है, तो फफोले पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है मतलब कि जला दिया गया हो। जैसे जलने पर त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड त्वचा पर पड़ता है तो फफोले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए इसको हम दाहक या कास्टिक कहते हैं, और इसीलिए इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। इसके पश्चात जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रस्वेद्य होता है, ये डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट मतलब कि ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है। जैसे बरसात के दिनों में वायुमंडल में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे कि नमक है, चीनी है, गुड़ है, ये सब गीले हो जाते हैं, क्योंकि ये सब वायुमंडल से नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए इनमें गीलापन आ जाता है। इसी के पश्चात इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती, लेकिन होती तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी के पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl से क्रिया कराते हैं, अम्ल से, और अम्ल और क्षार की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से HCl की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो NaCl और जल बन जाता है, सोडियम क्लोराइड और जल। ये एक प्रकार की उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है।
इसी के पश्चात अमोनियम क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है, अमोनिया और जल बनता है। इसके पश्चात ये स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की कराते हैं तो ये स्टेनस हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टेनस हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो क्या बन जाता है Na2SnO2 सोडियम स्टेनाइड बन जाता है, सोडियम स्टेनाइड और जल बनता है। इसी के पश्चात सोडियम जिंक सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। और ये जिंक हाइड्रोक्साइड की आगे फिर रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो ये Na2ZnO2 और जल प्राप्त होता है। तो ये Na2ZnO2 क्या है? ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट प्राप्त हो जाता है। और इसी के पश्चात नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं और जल भी इसमें उपस्थित होता है तो क्या बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये बॉक्साइट का जब मेटलर्जी पढ़ते हैं तो उसमें भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2 प्राप्त होता है। इसी के पश्चात आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं ठंडे में तो ये NaOCl प्राप्त हो जाता है, NaCl और जल प्राप्त हो जाता है। तो ये NaOCl क्या है? ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है। इसी के पश्चात क्लोरीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन गर्म कराने एक बार ठंडे पर कराते तो क्या बनता है, फिर गर्म करने पर क्या बनता है NaClO3 बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो NaClO3 क्या है? सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोरेट बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से ठंडे में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है और क्लोरीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करते हैं तो ये सोडियम क्लोरेट बनता है। तो सोडियम क्लोराइड और जल दोनों में कॉमन है लेकिन ये जो मेन प्रोडक्ट है उसमें चेंज आ जाता है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, ये सोडियम क्लोरेट बनता है। इसी के पश्चात सल्फर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो Na2H2O3 और Na2S और 3H2O जल बनता है। तो जल बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है और Na2H2O3 क्या है? ये सोडियम थायोसल्फेट है। सल्फेट SO4 होता है और थायोसल्फेट मतलब कि जहाँ सल्फर लग जाता है तो थायोसल्फेट बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सल्फर की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो Na2H2O3 या सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है। इसी प्रकार से फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है PH3। PH3 क्या होता है? फॉस्फीन गैस। और साथ ही बनता है NaH2PO2 बनता है। NaH2PO2 क्या है? ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट होता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। इसी प्रकार आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaAsO2 बनता है और जल बनता है। ये क्या होता है? सोडियम आर्सेनाइट होता है, सोडियम आर्सेनाइट NaSO2 सोडियम आर्सेनाइट बनता है। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़, इसको विभिन्न यौगिकों, तत्वों, मूलकों के साथ अभिक्रिया कराने पर इसकी कौन कौन से यौगिक या कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। और इसके पश्चात अब इसका पढ़ते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में और ग्लिसरॉल बनाने में भी किया जाता है। साबुन कैसे बनता है? तेल या वसा, ऑयल या फैट की रिएक्शन क्षार से, बेस से कराते हैं तो क्या बनता है? साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। तेल या वसा कोई भी हो सकता है और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो साबुन बन जाता है और ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात प्योरीफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है जिससे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नफ्ता, ये सब अलग अलग किया जाता है, तो वो सब पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो उसका जो शोधन होता है, प्योरीफिकेशन होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए रीजेंट, एज ए अभिकर्मक या रीजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इंडस्ट्री में, उद्योगों में, पेपर इंडस्ट्री में और जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, कृत्रिम धागे होते हैं, कृत्रिम धागों को बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में, पेपर बनाने में, पेपर उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। सोडियम मेटल, सोडियम धातु बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात सोडियम सॉल्ट बनाने में, सोडियम के जो लवण होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन विभिन्न प्रकार के सोडियम के लवण को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त PH3 फास्फीन को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब कर लेता है तो सोडियम कार्बोनेट और जल बन जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम के अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट, Al2O3। ये एल्युमिनियम जिस अयस्क से निकाली जाती है, प्राप्त की जाती है, उस अयस्क का नाम है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के प्योरीफिकेशन में, उसके शोधन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त ये मर्सराइजिंग में भी किया जाता है। मर्सराइजिंग, MERCERISING। मर्सराइजिंग क्या है? जो धागे होते हैं जिनसे कि कपड़ा बनता है, उन धागों को मजबूत और शानदार बनाने के लिए, उनमें शाइन आ जाए, मजबूती आ जाए, उसके लिए क्या करते हैं? उन धागों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उन धागों से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? उनमें बहुत ही शाइनिंग आ जाती है और मजबूती आ जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ये मर्सराइजिंग की जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किन किन पदार्थों से, यौगिकों से अभिक्रिया करके कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। और इसके पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसकी प्रॉपर्टीज़ को नोट करेंगे और इसका उपयोग किसमें किसमें किया जाता है उसको अच्छी प्रकार से फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसमें एक तो कंपाउंड था एस ब्लॉक एलिमेंट में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ प्लस केमिकल प्रॉपर्टी,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के बारे में पढ़ दिया, यूज़ के बारे में पढ़ लिया। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में करेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।